नैब ही नहीं करेगा एहतसाब, अब महकमा एंटी करप्शन पंजाब भी लेगा करप्ट अनासिर से हिसाब। वज़ीर आज़म का लाहौर में इजलास में एहतसाब से मुतालिक बड़ा फैसला। एंटी करप्शन के 800 केसेस की तहकीकात की मंजूरी। महकमा एंटी करप्शन को बदउनवान अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का हुक्म। मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी से काम करने की हिदायत। करप्शन और तरक्की का सफर एक साथ नहीं चल सकता, वजीर आजम ने फिर वाजे कर दिया। कहा करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। करप्शन के नासूर ने मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, इदारों को तबाह, आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर किया। इमरान खान से लाहौर में डीजी एंटी करप्शन एजाज शाह की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुजदार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेनाला खुर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं हुकूमत सारे मुश्किल काम करेगी, 50 लाख घर बनाकर दिखाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में गैर मुल्की कंपनी के इकोनॉमिक जोन में भी आमद। 2 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया। बोले फैक्ट्री से 40,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। इमरान खान ने HSN कॉलेज में भी तकरीब से खिताब किया। NRO मांगने और देने वालों पर लानत। इमरान खान हमारा एहतसाब करें, हम उनका करेंगे। इमरान खान अब भी संभल जाएं, पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक ही चलेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि नून लीग में ग्रुप बंदी है, ना हो सकती है, अफवाहों पर कान न धरे। पाकिस्तान में गाली और गोली का पैगाम मिटाकर अमन और भाईचारे को फरोग देना है। दलील का मुकाबला दलील से करना होगा। एहसन इकबाल का नारोवाल में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। खुर्शीद शाह का कहना था, कोई भी सियासी पार्टी दहशतगर्दी को फरोग नहीं देना चाहती, सबको मिलकर बैठना होगा। साबिक हुकूमत ने अवाम का सारा पैसा पुलों और सड़कों पर लगा दिया। गरीबों की बात होती तो खजाना खाली हो जाता था। शेख रशीद बरस पड़े, बोले रेलवे तेज तरीन तरक्की करने वाला इदारा बनेगा, रेलवे के जरिए मुल्क तरक्की करेगा। वजीर रेलवे का मजदूरों को 3-3 हजार रुपए ईदी देने का ऐलान। नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म होने में 3 दिन रह गए। दोबारा जेल जाने से पहले जाती उम्रा में अहम मुलाकातें शुरू कर दी। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी समेत सरकर्दा रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल, नैब केसेस और पार्टी मामलात पर बातचीत होगी। LNG केस में नैब की अहम पेशरफ्त। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल की मुश्किलात में इजाफा। नैब रावलपिंडी ने LNG स्कैंडल में इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की सिफारिश कर दी। नैब रावलपिंडी ने मंजूरी के लिए रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भिजवा दी। आसिफ जरदारी की मुश्किलात भी बढ़ गई। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब का जिमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। 4 वादा माफ गवाहान के बयानात जिमनी रेफरेंस का हिस्सा होंगे। जराये के मुताबिक असलम मसूद, किरण अमान, नौरीन सुल्तान और अदील शाह राशिदी वादा माफ गवाह होंगे। उधर नैब रावलपिंडी ने मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक को बहरिया आइकॉन टावर केस में सवालनामा भिजवा दिया।
पंजाब में बल्दियाती सतह पर सूरत हाल यकसर तब्दील। नए बल्दियाती बिल पर गवर्नर के दस्तखत। बल्दियाती इदारे तहलील। नए बल्दियाती इलेक्शन से कबल एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने की तैयारियों का आगाज। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है आवाम को मजबूत करने और इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का वादा पूरा कर रहे हैं। IMF के वक्त से सूबाई वज़राए खजाना की मुलाकातें। मुआशी आदाद शुमार पर तबादला ख्याल। मुशीर खजाना हफीज शेख बोले सूबों ने अपनी तजावीज़ दी हैं। बजट खसारे का असर विफाक और सूबों पर पड़ता है। जो लोग अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनको ला रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था विफाक को टैक्स वसूलियाँ और मुआशी सुस्तरवी बेहतर करना होगी। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का फैसला जल्दी पर तेल का काम कर गया। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भी मजीद इजाफा। हर शय 20 से 30 रुपए तक महंगी। टमाटर 40 से बढ़कर 60 रुपए, मटर 80 से बढ़कर 120 रुपए, करेले 60 से बढ़कर 80 रुपए किलो हो गए। नींबू 80, लहसुन 70 और अदरक 60 रुपए पाव बिकने लगा। फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। खुदारा नाजायज मुनाफाखोरों को कोई तो लगाम दे, अवाम की दुहाई। हर चीज के ऊपर टैक्स लग गया, गरीब आदमी क्या करेगा। मैं कल लेने गया तो उतना फ्रूट महंगा था कि मैं ले नहीं पाया। इमरान खान से यही तफतीश है हमारी कि महंगाई पे ज़रा थोड़ा ख्याल करें। डॉक्टरों को अपने मुतालबत बनवाने हैं, हुकूमत से किसी और तरीके से बनवाएं। यहाँ सारे मरीज जितनी भी हैं सारे जलील हो रहे हैं, खुआर हो रहे हैं। हड़ताल है, बड़े डॉक्टर नहीं आए हुए और स्ट्रेचर मांगा। मैंने कहा चलो मरीज को लिटा ले, तो स्ट्रेचर भी नहीं दे रहे। पंजाब में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत शहर अस्पतालों में तीसरे रोज भी काम बंद रहा। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज भी एहतजाज में शरीक। परेशान हाल मरीजों पर किसी को तरस न आया। उधर सिंध में नर्सों के एहतजाज का छठा रोज। हीट स्ट्रोक रिलीफ वार्ड्स और लेबर रूम के बाद इमरजेंसी का भी बायकॉट कर दिया। निशा शफी और अली जफर की अदालती जंग में नया मोड़। गुलकारा ने जज पर अदम एतमाद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। उधर केस में एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों की तलबी। एक ही दिन रोजा और एक ही दिन ईद के लिए कोशिशें तेज। रुयत हलाल कमेटी का महकमा मौसमियात को खत। चांद की पेशगोई करने से रोक दिया। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास 5 मई को कराची में होगा। बूम बूम की गुगली पर गौतम का छक्का। भारतीय क्रिकेटर ने शाहिद अफरीदी को मुजहिका खेज शख्सियत करार दे दिया। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पैगाम में शाहिद अफरीदी को माहिर नफ्सियात से इलाज कराने की पेशकश भी कर दी। अफरीदी ने अपनी किताब में गंभीर को बदमिजाज कहा था। दो ममालिक में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान फानी की शिद्दत में कमी आ गई। तूफान से भारतीय रियासत उड़ीसा ज्यादा मुतासिर हुई। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। तूफान बांग्लादेश के साहिली इलाकों से भी टकराया। मजीद 5 अफराद हलाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया कि करप्शन और तरक्की का सफर एक साथ नहीं चल सकता और अब नैब ही नहीं, महकमा एंटी करप्शन पंजाब भी एहतसाब करेगा। और आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। करप्शन से पैसे बचाने वालों का बुरा हाल होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कई बार पैसा बनाने वालों को भागना पड़ता है। लाहौर में एचिसन कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, चैंपियन वो होता है जो बुरे वक्त को हैंडल करे। दुनिया अमीरों को नहीं, खिदमत करने वालों को याद रखती है।
हम कैसे अपने मुल्क को उठा सकते हैं। आप में से बड़े लोग वो बनेंगे, वो नहीं जो सबसे अक्लमंद होंगे, वो नहीं जो पैसे ज़्यादा बनाने वाले होंगे या उनके माँ बाप के पास पैसा ज़्यादा है। बड़े लोग वो बनेंगे आप में से जो ये जिम्मेदारी लेंगे कि अल्लाह ने मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा दिया है, मैं अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूँ। जो आप में से अपनी कौम के लिए करेगा, दुनिया उसको याद रखेगी। दुनिया उनको याद रखती है जो इंसानों के लिए कुछ करके जाते हैं। चैंपियन वो होता है, वो नहीं होता जो जीत को संभालता है। चैंपियन वो होता है जिसको हारना आता है, जो हारने से खौफ नहीं खाता, जो हारने से सीखता है। चैंपियन वो होता है जो बुरे वक्त को हैंडल करता है।